की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। पप्पू यादव की फुसफुसाहट ने उड़ाई सियासी हवा, क्या पीएम मोदी की खिलखिलाहट में छुपा है कोई संदेश। पुड़िया एयरपोर्ट उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी के कान में पप्पू यादव ने मंच पर कुछ कहा, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ठहाके लगाने लगे। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। पीएम मोदी और पप्पू यादव की एक साथ उपस्थिति ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। भारत ने ठुकरा दी थी मध्यस्थता की पेशकश, पाकिस्तान के मंत्री ने ही खोला ट्रम्प के दावों की पोल। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने 7 मई को जवाबी कार्रवाई की थी। तब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर आतंकवादी ठिकाने तबाह किए थे। रेजा रेजा हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। जैश कमांडर ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर की फैमिली का क्या हुआ था हश्र। ऑपरेशन सिंदूर के कई महीनों बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहब्बत के परिवार की इसकी पुष्टि की है। जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीर ने एक रैली में कहा है कि 7 मई को जब भारत ने बहावलपुर पर हमला किया तो मसूद अजहर का परिवार रेजा रेजा यानी कि टुकड़े टुकड़ों में बट गया। कहा, सारे मामले इतनी तेजी से निपटते, 80 से 1 तारा केस खत्म होने पर कांग्रेस का तंज। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि काश सील बंद लिफाफा वाली व्यवस्था के बिना इतनी तेजी से सभी मामलों का निस्तारण कर लिया जाता। नेपाल में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की समझदारी से चीजें संभल गई है। नेपाल में 9 सितंबर की रात कई तरह की अफवाहें उड़ रही थी। पत्रकारों के फोन लगातार बज रहे थे। राजशाही की वापसी पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने बोला, केंद्र सरकार पर हमला, आर्थिक सहयोग न करने के आरोप। वक्फ कानून पर सुबह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जीत मान रहा था मुस्लिम पक्ष, शाम होते होते पलट गई बाजी। कोर्ट के निर्णय पर गंभीर अध्ययन किए बिना मीडिया से कुछ भी कह देने की हड़बड़ी कई बार मुश्किल में डाल देती है। वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सोमवार को फैसला आया। बिहार सरकार देगी इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन, EMI की मियादी भी बढ़ी। नीतीश कुमार का चुनावी ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और चुनावी दाव खेला है। सीएम ने मंगलवार को ऐलान किया कि बिहार के छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब बिना ब्याज के 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन दिया जाएगा। इसे चुकाने की मियाद भी बढ़ा दी गई है। गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या में नया मोड़, पुलिस ने कहा गोली नहीं, सिर में चोट लगने से हुई मौत। गोरखपुर में पशु तस्करों ने 19 वर्षीय नीट की छात्र दीपक गुप्ता की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में बवाल, आगजनी और जाम की स्थिति बन गई है। पुलिस ने 4 थानों की फोर्स और PSC तैनात की है। पुलिस तस्करों की तलाश में जुटी है और हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर होगी बात। टैरिफ विवाद के बाद ट्रम्प ने भारत भेजा अपना खास अधिकारी। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ की वजह से दूरी बढ़ गई थी, लेकिन अब दोनों देशों के संबंधों में सुधार की उम्मीद की जा रही है। जन्मदिन पर पीएम मोदी इस राज्य को देंगे बड़ी सौगात। पीएम मित्र पार्क का होगा उद्घाटन, 3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर यानी 17 सितंबर को धार में देश के सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र पार्क में कपड़े बनेंगे और 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। गाजा जल रहा है, इजराइल ने रात भर बरसाए गोले, चारों ओर आग और गहरा काला धुआं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संकेत दिया है कि आक्रमण शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, इजरायलियों ने वहां कार्रवाई शुरू कर दी है, इसलिए हमें लगता है कि हमारे पास समझौते के लिए बहुत कम समय बचा है। यूपी में गरज चमक के साथ भारी बारिश, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट। यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है। मंगलवार को भी कई जिलों में बारिश हुई। पूर्वांचल के अधिकांश हिस्सों में मध्यम वर्षा देखने को मिली। 21 सितम्बर को लगेगा सूर्य ग्रहण। 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। अंक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण के दिन 5 मूलांक वाले लोगों को सावधान रहना होगा। हिमाचल में भूस्खलन से 4 लोगों की मौत। धर्मपुर बस स्टैंड डूबा, 653 सड़कें बंद। प्रदेश में बारिश ने फिर कहर बरपाया है। शिमला में 141.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि बहुत ज्यादा है। मंडी जिले में भूस्खलन से 3 लोगों की मौत हो गई है, 1 लोग लापता है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में मनाएंगे 75वां जन्मदिन। देश के पहले पीएम मित्रा पार्क समेत कई सौगातें देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर मंगलवार को मध्य प्रदेश आएंगे। यह उनका प्रदेश की धरती पर दूसरा जन्मदिन होगा। इससे पहले वे 2022 में कुनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़कर प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कर चुके हैं। पीएम मोदी ने भागलपुर को दिए 4 अरब रुपए, कहां किए जाएंगे खर्च। गुजरात से भारत तक मोदी ने साझा मांडविया का लेख सबका साथ सबका विकास मॉडल पर दिया जोर। मोदी ने इसे भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है।